Hi everyone, once again you all welcome the wonderful session of the Core Biology Institute में अजहर सर आपका बायोलॉजी मेंटोर फिर से आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, हेल्दी भी होंगे और बहुत बेहतरीन डायरेक्शन में अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम में अब केवल 15 से 16 दिन बचे हैं, लेकिन ये 15 से 16 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कैसे, मैं समझाता हूं आपको। इन 15 से 16 दिनों में भी हम कंप्लीट प्रिपरेशन को कर सकते हैं। अब जैसा कि बायोलॉजी में मैंने 5 चैप्टर की समरी पूरी आपको समझाई कि किस चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब ये समय हमारे पास जो बचा है, इसमें हम कंप्लीट सिलेबस की प्रिपरेशन नहीं करेंगे, हम करेंगे कंसाइज स्टडी। क्या करेंगे? कंसाइज स्टडी करेंगे। जैसे पहला चैप्टर आपका बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस में तो ढेर सारा टॉपिक है, लेकिन वहां से 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और मैं केवल वही सीरीज आपको पढ़ा रहा हूं कि हर एक चैप्टर से जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले उसको मैं समझा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, पहले चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस, और वहां से जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो बनता है फोटोसिंथेसिस और उसकी इक्वेशन और स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस की फोटोसिंथेसिस में स्टेप्स क्या क्या हैं। और दूसरा टॉपिक जो बन जाता है इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस से, उसका नाम है एलिमेंट्री कैनल सिस्टम, या तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपका। तो आज इस पूरे सेशन में, इस पूरे लेक्चर में हम समझेंगे कि एलिमेंट्री कैनल सिस्टम क्या है, किस तरीके से ये सिस्टम परफॉर्म करता है, और कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो एलिमेंट्री कैनल सिस्टम का हिस्सा हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलिए इस लेक्चर को बिना टाइम को गवाए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी को मालूम है कि एलिमेंट्री कैनल सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं। देखिए, एलिमेंट्री का मतलब होता है स्ट्रेट, सीधा। कैनल का मतलब होता है कैविटी, और सिस्टम बनता है ऑर्गन से मिलके। तो जो आपका पूरा एलिमेंट्री कैनल सिस्टम स्ट्रेट है, कैविटी है, और ढेर सारे ऑर्गन आपस में जुड़े हुए हैं, तो पूरा नाम पड़ गया एलिमेंट्री कैनल सिस्टम। पहली बात। अब दूसरी बात, कौन कौन से पार्ट एलिमेंट्री कैनल सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं स्टूडेंट। तो आप मेरी बात समझिए, एलिमेंट्री कैनल सिस्टम में इन्वॉल्व होता है पहला पार्ट माउथ इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल सिस्टम। माउथ को हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं, बात सुनिएगा प्यारे बच्चों। माउथ को हम ओरल कैविटी भी कहते हैं, इसी माउथ को हम बक्कोफेरेंजियल कैविटी भी कहते हैं। तो पहला पार्ट माउथ है, इतना सिंपल में याद कर। दूसरा देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो प्यारे बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा रोक देता हूं, स्ट्रक्चर को टैग करता हूं प्यारे बच्चों। ये देखिए, दिस इज द यूसोफेगस, दिस स्ट्रक्चर इज द यूसोफेगस, और इसी को हम बोलते हैं फूड पाइप। क्या बोलते हैं? फूड पाइप प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं? फूड पाइप। ये दूसरा पार्ट है एलिमेंट्री कैनल सिस्टम का। पहला माउथ हो गया, दूसरा हो गया फूड पाइप। अच्छा, तीसरा पार्ट आपको मैं यहां दिखा रहा हूं प्यारे बच्चों, दिस इज द स्टमक, दिस पार्ट इज द स्टमक। इसी ये तीसरा पार्ट है आपका एलिमेंट्री कैनल सिस्टम का, स्टमक हो गया। एंड द फोर्थ पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल सिस्टम इज द इंटेस्टाइन। तो देखिए इधर ये जो स्ट्रक्चर है लार्ज इंटेस्टाइन, क्या? लार्ज इंटेस्टाइन। दिस स्ट्रक्चर इज लार्ज इंटेस्टाइन एंड दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है स्टूडेंट, तो टोटल नंबर ऑफ द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल सिस्टम इज 5। 5 पार्ट हैं जो एलिमेंट्री कैनल सिस्टम का हिस्सा है प्यारे बच्चों। तो कौन कौन से पार्ट्स हैं? पहला मेरे साथ याद करिए, माउथ। दूसरा फूड पाइप। तीसरा प्यारे बच्चों स्टमक। चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। दीज आर द मेजर पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल सिस्टम। याद हो जाएगा, एनिमेशन वीडियो से भी पूरा समझ में आ गया होगा आपको स्टूडेंट्स। अच्छा, अब प्यारे बच्चों आपको समझाऊंगा कि कुछ ऐसे ऑर्गन हैं, कुछ ऐसी ग्लैंड्स हैं जो कि एलिमेंट्री कैनल सिस्टम का पार्ट तो नहीं है, लेकिन डाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिसमें हमें पढ़ना है एनसीईआरटी में आपके लीवर और पैंक्रियाज। लीवर और पैंक्रियाज। तो क्या प्यारे बच्चों, ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया है? ये एनिमेशन पूरी तरीके से आपको समझ में आ रहा है? दिस एनिमेशन शोज एलिमेंट्री कैनल सिस्टम। ये पूरा एनिमेशन वाला वीडियो शो कर रहा है एलिमेंट्री कैनल सिस्टम को। तो एक बार मेरे साथ दोहरा लो, एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनल सिस्टम। पहला स्टूडेंट माउथ, यूसोफेगस, देन
स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन, यही है एलिमेंट्री कैनल सिस्टम का पार्ट। अच्छा देखिए ये स्टूडेंट, इसको यहाँ पर ये देखिए लीवर है, ये क्या आपका है, ये लीवर है, ठीक है। ये देखिए स्टमक है स्टूडेंट, देख रहे हैं स्टूडेंट, ये देखिए फूड पाइप है स्टूडेंट, ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पर, ये देखिए दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन एंड दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये देखिए यहाँ पर ये पैंक्रियाज है स्टूडेंट, क्या है, पैंक्रियाज। तो पूरा एनिमेशन से मैं ये समझा चुका हूं आपको कि एलिमेंट्री कैनल सिस्टम क्या होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं, आपको थोड़ा सा थियरी समझाऊं और उसका एक चार्ट देता हूं अच्छा सा एग्जाम के लिए आपको। तो लेट्स गो स्टूडेंट, आइए मैं आपको जो है यहां से एक चीज समझाता हूं प्यारे बच्चों, एकदम ढंग से एक चीज आपको समझाता हूं और एकदम याद हो जाएगी मेरे साथ साथ, गारंटी है बच्चा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि अगर मैं एक डायग्राम एग्जाम में ऐसे आपको बनाना है, तो अगर मैं, चलो हम एक छोटा सा डायग्राम आपके लिए बना देते हैं प्यारे बच्चों। चलिए एक इस तरीके का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर तो नहीं है, लेकिन बस समझने के लिए हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं एलिमेंट्री कैनल सिस्टम का, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए आइए देखिए, चलिए यहाँ पर हम स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए, यहां पर हम बना देते हैं क्या, पैंक्रियास। क्या बना देते हैं बच्चा, पैंक्रियास। और साइड में लीवर भी रहता है, क्या रहता है, लीवर रहता है, ठीक है। तो ये रहा एलिमेंट्री कैनल सिस्टम। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, देखिए अब यहां से आपकी जर्नी शुरू होगी प्यारे बच्चों। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया कि एलिमेंट्री कैनल सिस्टम के कितने पार्ट, 5 पार्ट। तो पहला पार्ट बेटा ये मान लीजिए ये माउथ वाला हिस्सा है, तो एकदम ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हम कह दें माउथ, क्या है, माउथ है, क्लियर बच्चा। पहला पार्ट क्या, माउथ है। थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूं क्योंकि इधर मैं देख पा रहा हूं कि इमेज थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रही स्टूडेंट। चलिए, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल सिस्टम इज ए माउथ, एकदम क्लियर, ठीक है स्टूडेंट। अब चलिए माउथ में, अब यहां से एग्जाम में जो क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है वो क्या है, कभी कभी डेंटल फॉर्मूला पूछ देता है कि माउथ में, भाई यहां पर टीथ है, इसके अंदर माउथ के अंदर दांत है, तो इसका डेंटल फॉर्मूला पूछता है बेटा। तो आप देखिए एडल्ट टीथ का अगर मैं माउथ के अंदर अगर मैं एग्जाम में पूछे कि एडल्ट टीथ का फॉर्मूला क्या है, एडल्ट टीथ, तो आप बताओगे प्यारे बच्चों, एडल्ट टीथ का फॉर्मूला होता है 2123 अपॉन 2123 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। भाई हम लोगों के पास कितने दांत है, 32 दांत है। ये बात समझ, एक मिनट स्टूडेंट, ये थोड़ा सा देख ले, इमेज आपकी क्लियर है कि नहीं यहां से, चलिए एकदम क्लियर है, ठीक है। तो अगर मैं माउथ, ये फर्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनल सिस्टम का, अगर मैं उसमें पूछता है कि एडल्ट टीथ का फॉर्मूला क्या है, आप बताओगे 2123 अपॉन 2123 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। अब आप कहोगे अरे भाई आप जानते हो कि इंसीजर क्या है, कैनाइन क्या है, मोलर क्या है, प्री मोलर क्या है। तो ये अपर जाओ, लोअर जाओ और कितने जाओ, टोटल जबड़े कितने हैं, 2। अगर मैं आप कर लो ऐसे 2 1, ये 3 हो गया, 3 2 5, 5 और 3 8, 8 और 8 16 और 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। तो ये एडल्ट टीथ का फॉर्मूला हो गया। अगर मैं प्यारे बच्चों कभी कभी पूछता है मिल्क टीथ का फॉर्मूला, क्या पूछता है बच्चा, मिल्क टीथ का फॉर्मूला क्या होगा। तो मिल्क टीथ का मतलब जो टेम्पररी दांत होते हैं, दूध वाले दांत, तो इसका फॉर्मूला एग्जाम में जब पूछे तो आप बताओगे इसका 2102 अपॉन 2102 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। कितना होगा, 20 दांत होगा। जो दूध वाले दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती, केवल 20 होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहां पर देख लो, यहां पर देख लो, 2 1 3 और 2 5, 5 और 5 10, और 10 में अगर मैं 2 का गुणा करोगे आप तो 10 दुना के 20 हो गया भैया, ठीक है। ये हो गया मिल्क टीथ का फॉर्मूला। अच्छा बेटा देखिए एक एक चीज आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए, यहां पर एकदम फोकस्ड होके स्टूडेंट, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहां पर आइए, ध्यान से देखिए, अगर मैं हम माउस से नीचे जाते हैं, यहां पर एक ग्लैंड है, क्या है, एक ग्लैंड है, ठीक है। अच्छा ये जो ग्लैंड है स्टूडेंट,
यहां पर मान लो एक ग्लैंड है, इस ग्लैंड को हम नाम देते हैं क्या, सेलेवरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं बच्चा इसको, सेलेवरी ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, सेलेवरी ग्लैंड। अब बेटा ये सेलेवरी ग्लैंड रिलीज क्या करता है, ये सेलेवरी ग्लैंड रिलीज क्या करता है, ये रिलीज करता है एक एंजाइम, और एंजाइम का नाम है क्या, सेलेवरी अमाइलेज, सेलेवरी अमाइलेज। क्या रिलीज किया ये ग्लैंड ने, क्या रिलीज किया, सेलेवरी ग्लैंड ने क्या रिलीज किया, सेलेवरी अमाइलेज रिलीज किया। अच्छा, ये जो सेलेवरी अमाइलेज है ये किसको ब्रेक करेगा, किसको तोड़ता है बाबू, जो हमारे खाने में, जो हम खाना खाते हैं, जो हम फूड इंटेक करते हैं, उस फूड के अंदर जो स्टार्च होता है, क्या होता है, जो स्टार्च होता है उसको तोड़ देता है बाबू। तो ये तोड़ता स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में। ये सेलेवरी अमाइलेज एक एंजाइम है जो कि कौन रिलीज करेगा बाबू, सेलेवरी ग्लैंड रिलीज करेगी। इतना क्लियर बच्चा, एकदम ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अभी आ जा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अब थोड़ा सा यहाँ फोकस करोगे आप, इधर देखो प्यारे बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या है प्यारे बच्चों, दिस इज द फूड पाइप, या इसी को यूसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं, यूसोफेगस कहते हैं, ठीक है। अब ये यूसोफेगस है, या तो इसी को फूड पाइप भी कहते हैं, ये भी एलिमेंट्री का भाई तीसरा पार्ट आ गया आपका, ठीक है स्टूडेंट। और इसमें एक मूवमेंट चलती है बाबू, जब खाना यहाँ से, जब फूड यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ आएगा, तो इसमें एक मूवमेंट चलती है, और उस मूवमेंट को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहते हैं। तो स्टूडेंट जस्ट मिनट वेट प्यारे बच्चों, ये देखिए बैटरी का बड़ा इशू रहता है माइक में प्यारे बच्चों, चलिए कोई बात नहीं, जब तक वीडियो चलता है तब तक देखा जाए इसको। तो प्यारे बच्चों ये यूसोफेगस है, जैसे खाना जब फूड यहाँ पर आएगा तो ये जो फूड पाइप है एक मस्कुलर ऑर्गन है, क्या है, तो फूड ये ऐसे जब खाना यहाँ आएगा तो ये हिस्सा तन जाएगा, जब खाना नीचे जाएगा तो ये हिस्सा सही हो जाएगा, फिर नीचे वाला तन जाएगा। तो ये जो मूवमेंट चलेगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस मूवमेंट को ही क्या बोलते हैं, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा अब प्यारे बच्चों अगला पार्ट क्या है, ये स्टमक है प्यारे बच्चों, क्या है, स्टमक। ये एलिमेंट्री कैनल सिस्टम का अगला पार्ट आपका स्टमक है। तो बाबू स्टमक में के अंदर कौन सी ग्लैंड होती है, स्टमक के अंदर प्यारे बच्चों गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड बाबू, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, याद कर ले बेटा, स्टमक के अंदर कौन सी ग्लैंड बच्चा, गैस्ट्रिक ग्लैंड, याद हो गई। स्टमक के अंदर कौन सी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड बेटा। और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या रिलीज होगा, देखिए इससे दो चीजें रिलीज होंगी बाबू, एक तो गैस्ट्रिक जूस निकलेगा, क्या निकलेगा, गैस्ट्रिक जूस निकलेगा बाबू, और क्या निकलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा। क्या निकलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा, ठीक है। अच्छा ये स्टमक की बात हो गई, समझ में आया। अच्छा अब बाबू यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये है आपका मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन मान लेते हैं, ठीक है, इसको कह दें हम, क्या है ये, स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। अब बाबू स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, देखिए मैं केवल हम वही पॉइंट पढ़ेंगे प्यारे बच्चों जो पॉइंट आपके एग्जाम में आ सकता है, जो आपको लिखना है। तो बाबू स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीट डाइजेशन होता है। क्या होता है बाबू, यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। तो कोई पूछे कि फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होता है, आप बताओगे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है बेटा। और इसी में बाबू देखो ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं इस तरीके के, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, कौन से स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बाबू बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विली, जो कि इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। याद करो
स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विली होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे इस तरीके के। ये इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को क्या करते हैं, इन्हांस करते हैं, बढ़ाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ गई है? अच्छा, अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ये पैंक्रियास है, ठीक है। तो ये तो मैं यहाँ दो ग्लैंड का नाम लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों। एक मैं ग्लैंड का नाम लिख रहा हूँ लीवर। क्या लिख रहा हूँ? लीवर। तो पहले लीवर के बारे में समझते हैं बेटा कि लीवर के बारे में क्या है। लीवर एलिमेंट्री कैनल सिस्टम का पार्ट तो नहीं है, लीवर एलिमेंट्री कैनल सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये आपकी बॉडी की बिगेस्ट ग्लैंड है। क्या है बच्चा? बिगेस्ट ग्लैंड आपकी बॉडी की है, और जिसका वजन लगभग में 1.5 किलोग्राम है। कितना है? 1.5 किलोग्राम इसका वजन होता है प्यारे बच्चों। और स्टूडेंट, इसका काम क्या होता है लीवर का? ये रिलीज करता है बाइल जूस। क्या निकालता है बेटा? ये बाइल जूस रिलीज करता है। क्या? बाइल जूस। लीवर से क्या निकलता है भाई? बाइल जूस रिलीज होता है, ठीक है स्टूडेंट। और ये जो बाइल जूस यहां से निकलता है, इसका काम होता है प्यारे बच्चों क्या? फैट इमल्सिफिकेशन करना। क्या करना? फैट इमल्सिफिकेशन। ये फैट को तोड़ता है बेटा। किसको तोड़ता है? फैट को ब्रेक करता है। लीवर से जो बाइल जूस निकलेगा वो किसको तोड़ेगा? फैट को तोड़ेगा। अच्छा स्टूडेंट, थोड़ा सा आप वेट कर लें। मैं थोड़ा सा बैटरी देखता हूं कि अगर मैं चेंज हो जाए इसकी तो ज़्यादा सही है, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करूंगा यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा आप वेट कर लें। आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें स्टूडेंट। बस थोड़ा सा स्टूडेंट आप वेट करें। हम लोग लेक्चर को शुरू करते हैं थोड़ी देर में। यस स्टूडेंट, चलिए अभी हम बैटरी को थोड़ा सा बेटा चेंज कर दिए हैं। देखिए माइक में ना ये बैटरी का बड़ा इशू होता है, और ठंड के दिनों में ये बैटरी और जल्दी डाउन हो जाती है, ठीक है। तो मैं आपसे क्या कह रहा था स्टूडेंट कि जो लीवर है ये एलिमेंट्री कैनल का पार्ट तो नहीं है, लेकिन डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब लीवर क्या है बेटा? बिगेस्ट ग्लैंड है आपकी बॉडी का, और जो इसका वजन है 1.5 किलोग्राम। लीवर से निकलता क्या है बेटा? बाइल जूस निकलता है, और ये तोड़ता किसको है? फैट इमल्सिफिकेशन करता है, फैट को तोड़ता है, लिपिड को ब्रेक करता है, लिपिड को तोड़ता है, फैट को तोड़ता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपके कि आप बताइए कि बाइल जूस स्टोर कहां पर होगा? जो निकलेगा लीवर से बाइल जूस स्टोर कहां पर होगा? ये स्टोर कहां पर होगा? तो आप बताओगे कहां पर? कहां पर? गॉल ब्लैडर में। कहां पर स्टूडेंट? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। बाइल जूस कहां पर स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। ये हो गया लीवर के बारे में। अब प्यारे बच्चों एक स्ट्रक्चर और है जिसका नाम है पैंक्रियास। क्या नाम है बच्चा? पैंक्रियास नाम है। ये एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड आपकी बॉडी की है बेटा, ठीक है। अब देखिए पैंक्रियास का रोल क्या है बेटा? पैंक्रियास का रोल है, मैं आपको सीधा सीधा इसका आंसर देता हूं कि पैंक्रियास से क्या क्या रिलीज होगा बेटा। नंबर ए, पैंक्रियास से एक निकलेगा एंजाइम, आपका नाम है पैंक्रियाटिक अमाइलेज। पैंक्रियाटिक अमाइलेज एक एंजाइम में निकालता है, नाम है पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है। दूसरा एंजाइम जो ये निकालता है बेटा उसका नाम है ट्रिप्सिन। क्या नाम है? ट्रिप्सिन नाम है, ठीक है, ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन किसको तोड़ता है? ये प्रोटीन को ब्रेक करता है, प्रोटीन को ये ब्रेक कर देता है, ठीक है। और क्या आ गया? पैंक्रियाटिक अमाइलेज हो गया बेटा, ट्रिप्सिन हो गया आपका,
ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एंजाइम जो निकलते हैं ये कहाँ से निकलते हैं? पैंक्रियाज से। देखिए, ना लीवर एलिमेंट्री कैनल सिस्टम का पार्ट है, ना पैंक्रियाज एलिमेंट्री कैनल सिस्टम का पार्ट है, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? डाइजेशन में, फूड के डाइजेशन में, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, तो इस ग्लैंड को हम नाम क्या देंगे? इन दो ग्लैंड को नाम देंगे प्यारे बच्चों एसेसरी। क्या बोलेंगे? इन दो ग्लैंड को हम नाम देंगे एसेसरी, यहां लिख दे रहा हूं एसेसरी, ठीक है। एसेसरी ग्लैंड है ये, एलिमेंट्री का पार्ट तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाइजेशन में, तो नाम दे दिया इनको क्या? एसेसरी ग्लैंड। क्या बोल दिया? एसेसरी ग्लैंड। तो अब देखो यहां पर स्टूडेंट्स, फूड यहां से आया, माउथ से आपने चेविंग किया, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट में कन्वर्ट कर दिया। आपके फूड में जो स्टार्च है उस स्टार्च को इस सैलिवरी अमाइलेज ने तोड़ दिया, खाना फूड पाइप में आया। यहाँ पर एक मूवमेंट हुई बेटा, मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। ये स्टमक है, स्टमक के अंदर क्या है बेटा? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जो रिलीज कर देगी क्या? गैस्ट्रिक जूस। क्या? गैस्ट्रिक जूस। और बेटा HCl। अब HCl क्या करेगा? अगर मैं आपके फूड में जर्म्स हैं, कीड़े हैं, क्या है? बैक्टीरिया हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, इस जर्म्स को ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा? मार देगा स्टूडेंट, किल कर देगा, ठीक है। अब बाबू यहाँ से फूड फिर कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, यहीं पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन होगा। तो जो पैंक्रियाज से और जो लीवर से जो मटेरियल निकल रहा है ना, वो सारा का सारा मटेरियल कहाँ चला जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। याद करो, जो पैंक्रियाज से और जो लीवर से जो सारा मटेरियल निकल रहा है वो निकल के कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, क्योंकि यहीं पर कंप्लीट डाइजेशन होना है फूड का। इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट? ठीक है। तो ये रहा अबाउट द एलिमेंट्री कैनल सिस्टम। इसका पूरा फंक्शन, हर एक ग्लैंड का पूरा फंक्शन मैंने आपको समझा दिया। यहां पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, अब स्टूडेंट मैं आपको एक नोट्स देता हूं अच्छा सा रे डायग्राम के साथ, है ना। उसको आप जरूर स्क्रीनशॉट लेके लर्न कर लीजिए एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए मूव करते हैं और आपको थोड़ा सा उस नोट्स के ऊपर मैं ले चलता हूं प्यारे बच्चों, जो आपको काफी बेनिफिट देगा एग्जाम में, ठीक है। तो आइए बच्चा, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, जो है ये आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कर ले प्यारे बच्चों, थोड़ा सा वेट कर लीजिए बस। चलिए, ये देखिए, ये रहा आपका लाइव प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ से जो है ये नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये जो चार्ट आपको मैं दूंगा इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स का और एंजाइम्स का, ठीक है। थोड़ा सा वेट करें, ठीक। स्टूडेंट्स ये देखिए, ये जो चार्ट्स है इसको याद कर लें आप। कहाँ गया भाई? खुलेगा अभी, ठीक है। ये देखिए, ये पूरा चार्ट आपको याद होना चाहिए। आप यहां पर देखें ध्यान से प्यारे बच्चों, एकदम फोकस होके इसको देखें आप। देखिए टाइम पूरा कितना हुआ अभी आपका 23 मिनट। तो अगर मैं एलिमेंट्री को पूरा समझना, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा क्योंकि लंबा लेक्चर होता है इसका जो है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है बच्चा, तभी काम हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए माउथ दिखा है, ये पहला एलिमेंट्री का पार्ट है, फर्स्ट पार्ट एलिमेंट्री का है। और माउथ के अंदर एक ग्लैंड आती है यहाँ पर, सैलिवरी ग्लैंड, मैंने आपको समझाया। इस ग्लैंड से कौन सा एंजाइम निकलेगा? सैलिवरी अमाइलेज निकलेगा। ये क्या करेगा? जो आप खाना खाओगे उस खाने में जो स्टार्च होगा उस स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक, समझ में आया। दूसरा है यहाँ पर डायरेक्ट आ गया, स्टमक की बात कर दिया, ठीक है। तो स्टमक के अंदर, पेट के अंदर कौन सी ग्लैंड बाबू? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। अच्छा, गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलेगा? गैस्ट्रिक जूस निकलेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा। ये याद करना आपको, क्या निकलेगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलेगा? गैस्ट्रिक जूस निकलेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा। बाबू जो गैस्ट्रिक, ये देखो, जो किल द हार्मफुल बैक्टीरिया दैट एंटर विद द फूड मेक्स द मीडियम अल्कलाइन फॉर द एक्शन ऑफ द पेप्सिन।
अच्छा बेटा, अब यहां पर मेरी बात सुनो। जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो खाने में मान लो आपके फूड में जर्म्स आ गया, कीड़े आ गए, कोई हार्मफुल मटेरियल आ गया, तो उस हार्मफुल बैक्टीरिया को ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, किल कर देगा, मार देगा। लेकिन ये गैस्ट्रिक जूस क्या करेगा, ये जो आप खाना खाए हो, जो फूड आप खा रहे हो ना बेटा, उस फूड को ये क्या करेगा, अल्कलाइन बना देगा। क्या बना देगा, तभी उसका डाइजेशन होगा। ये फूड को क्या करेगा, अल्कलाइन बना देगा। जो फूड आप खाए हो वो पेट में जाने के बाद जब अल्कलाइन हो जाएगा तो पेट में जो पेप्सिन है क्या, तब जाके ये पेप्सिन जो है उस फूड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। क्या करेगा, ब्रेक करेगा। मतलब खाना अंदर आया, खाना अंदर आया, उसका एल्कलाइन होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये फूड का क्या होगा, ब्रेक डाउन करेगा ये पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन किसको तोड़ता है, प्रोटीन को तोड़ता है बेटा। क्लियर। अच्छा, यहां पर देखिए पेप्सिन एंजाइम लिखा भी है, किसको तोड़ेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा। म्यूकस, स्टमक के अंदर और क्या निकलता है भाई, म्यूकस भी। ठीक है, स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या क्या निकालेगा बाबू, देखिए यहां पर लिखा है सब, पेप्सिन है, म्यूकस भी है। अच्छा, म्यूकस क्या करेगा बाबू, अच्छा अब ये जो म्यूकस लिखा है ये भी स्टमक के अंदर बनता है। ठीक है, कैसे, सुनो। मान लो ये स्टमक है, स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, अब भैया एक बूंद अगर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की आप अपने हाथ पे गिरा लो तो क्या होगा, आपकी जो स्किन है वो बर्न हो जाएगी, जल जाएगी। तो आप सोचो ना कि आपका पेट भी तो एक मस्कुलर ऑर्गन है, तो वो क्यों नहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से खराब हो रहा है, जल रहा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ बेटा कि वहां पर जो है यहाँ पर क्या है, इसके ऊपर ऐसे कवरिंग है, किसकी, पूरे म्यूकस की। तो जो ये म्यूकस जो है पूरा कंप्लीट स्टमक के ऊपर इस तरीके से है, ये म्यूकस क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टमक को बचाता है। इतनी बात समझ में आ गई स्टूडेंट। अच्छा, फिर देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन तो इसका अलग फंक्शन है बेटा, लेकिन यहाँ पर लीवर लिख दिया, ग्लैंड में देखिए लीवर लिखा और बाइल जूस। ठीक है, तो इधर आइए, लीवर से क्या निकलेगा, बाइल जूस निकलेगा। बाइल जूस का काम देखिए, मेक्स द मीडियम एसिडिक। अब बाबू बाइल जूस खाने को एसिडिक बना देगा, यहाँ अल्कलाइन हो रहा था और यहाँ क्या हो गया, एसिडिक। तो बाइल जूस खाने को एसिडिक बनाएगा फॉर द एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम। तो पैंक्रियास से कौन सा एंजाइम निकला था, पैंक्रियाटिक एंजाइम निकला था। उस पैंक्रियाटिक एंजाइम को काम करने के लिए खाने को क्या बनाना पड़ेगा, एसिडिक बनाना पड़ेगा, तभी उसका डाइजेशन होगा। और खाने को एसिडिक कौन बनाएगा, ये बाइल जूस बनाएगा प्यारे बच्चों। फिर क्या लिखा है, ब्रेक्स डाउन लार्ज फैट मॉलिक्यूल इनटू द स्मॉलर ग्लोब्यूल्स सो दैट एंजाइम कैन एक्ट अपॉन देम। तो बाबू इस बाइल जूस का काम क्या होता है, फैट इमल्सिफिकेशन का, फैट के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना, तोड़ देना, सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देना। अच्छा, पैंक्रियाज पे आ जाओ बाबू। ये दोनों देखो एलिमेंट्री के पार्ट नहीं है लेकिन डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। पैंक्रियाज में आ जाओ, पैंक्रियाटिक जूस है तो पैंक्रियाज, ये देखो पैंक्रियाज क्या क्या रिलीज करेगा बेटा, याद कर ले। पैंक्रियाज से एक ग्लैंड है, क्या क्या इससे रिलीज होगा, पैंक्रियाटिक जूस निकलेगा, पैंक्रियाटिक अमाइलेज निकलेगा, ट्रिप्सिन निकलेगा, लाइपेज निकलेगा। याद हुआ। अब सुनो, पैंक्रियाटिक जूस क्या करेगा, कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट टू ग्लूकोज। ये अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ेगा। पैंक्रियाटिक जूस क्या, सॉरी, पैंक्रियाटिक जूस क्या करेगा, कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट टू ग्लूकोज। ठीक, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है, ये इसी में है बेटा, ये इसी में है जो है। ठीक है, ट्रिप्सिन क्या करेगा, कन्वर्ट प्रोटीन टू अमाइनो एसिड। ये जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अब आप कहोगे फिर अमाइनो एसिड क्या है, प्यारे बच्चों, लंबी देखो अमाइनो एसिड को, मान लो ये एक अमाइनो एसिड है, ये एक अमाइनो एसिड, ये सब अमाइनो एसिड लगे। ठीक है, तो इस लॉन्ग चेन को, लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ढेर सारे अमाइनो एसिड मिलके ही क्या मतलब बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ देता है। ठीक है, किसमें, अमाइनो एसिड में। लाइपेज क्या करेगा स्टूडेंट, लाइपेज आपका करेगा कन्वर्ट फैट इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। ये आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ स्टूडेंट। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो लाइपेज क्या करेगा, ये करेगा कन्वर्ट फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैट को ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ेगा कौन, लाइपेज। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द एलिमेंट्री कैनल सिस्टम, और आई होप सो
कि प्यारे बच्चों ये आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा कि एलिमेंट्री कैनल सिस्टम के पार्ट क्या क्या है और किस तरीके से पूरे एलिमेंट्री कैनल सिस्टम का फंक्शन है। कल मिलते हैं अपना तीसरा लेक्चर लेके लाइव प्रोसेस से कि वहां पर हम देखेंगे हार्ट प्यारे बच्चों, ठीक है। जो हार्ट है वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, उसकी लेबलिंग आ सकती है और हार्ट 5 नंबर में आ सकता है लिखने के लिए। तो कल मिलते हैं एक इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ जिसका नाम है हार्ट, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, हार्ड वर्क करते रहें। आई होप सो यू ऑल गेट अ वेरी गुड मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन।